नाउ वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का क्या हमारे पास रहेगा पर्पस, वही हमारे पास की एजुकेशन भी है और साथ साथ में इन्वेस्टिगेट भी करते रहें। या फिर अगर इन्वेस्टिगेट को मैं ये कहूँ कि यहाँ पर वही फोर्सेस फिर आ गई हमारे साथ। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एनजीटी यस भी तो सर। वो भी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी ही है ना, कि कौन हाँ क्या कर जी हाँ रहा है जी कौन सर। क्या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ये है, हाँ देखो जी। क्या वन ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, पॉजिटिव पूछा है इन्होंने। हाँ जी सर, ये हम कंजर्वेशन। कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं 27 में। इन ये वाला एग्जॉस्टिबल है सर। एग्जॉस्टिबल वर्ड जो मैंने डेफिनेशंस की बात करी थी आपसे, यस हाँ सर। जी हाँ जी सर, हाँ जी। तो इसमें सर हमारे इसका पास है। आंसर बी है। हाँ, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने क्वेश्चन बनाए हैं, टाइप करवाए हैं, किसी कोई एरर हो, उस क्वेश्चन की एरर भी आप बता सकते हैं कि सर इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। हाँ जी, ये देखो। सूडोमोनिया स्पीशीज कैलिसबेला, अब इसके लिए स्टेप्टोकोकस जैसे होता है, इसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, वो साइंस वाला थोड़ा सा आपको आना चाहिए। जैसे सेलमिना टाइफी है, टाइफाइड का वायरस होता है, स्टेप्टोकोकस ये हमारा निमोनिया वाला वायरस होता है ना। तो हाँ सूडो जी सर। हाँ वाला तो सूडो, वो हो गया ना, जो नकली अपने हाथ पैर बनाते हैं। हाँ हाँ, दोनों तरफ से हम्म। ये कवर हो जाएगा। तो बस ये हमने थोड़ा सा कवर करना है इसमें, हाँ जी सर। मतलब वो कि कौन सा। हाँ जी साक्षी समझ गए बेटा कि इसमें से कोई सा भी आ सकता ना मैं आगे। हाँ अब जी हाँ जी सर। ये वर्ड समझो, अब यहां से रिसेंटली अगर ये क्वेश्चन आया हुआ, इट मींस अगर आसपास कोई दिक्कत आ रही है तो हमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वहां पे, यहां से ये नोटिस करना है हमने। ठीक है सर। ये वाला पॉइंट नोट किया था आपने वैसे जब पढ़ा था? हाँ जी सर, ये मैंने देखा था। मैं क्या, ये पढ़नी पड़ेगी स्पीशीज थोड़ी एक तो अपने लेवल हाँ पे। ये भी पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है ब्राजील में अभी कुछ चल रहा हो, फ्रांस में कुछ चल रहा हो, या इधर हाँ इटली में जी हाँ कुछ जी। प्रॉब्लम आ रही हो, यूरोप में, इस तरीके से। ठीक है सर। ठीक है, अब ये वही सॉइल एरोजन वाला जो हम करते हैं हमेशा, ABCD वाला, ये भी हमारे पास क्या है, वेजिटेशन इन दी एरिया लिटिल एज मच एज पॉसिबल। ये देखो इसमें 30 नंबर क्वेश्चन। हम्म, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बायोटिक कम्युनिटी रेजरवायर, अब यहाँ पर जो एक वर्ड है वो नेचुरल रेजरवायर एक वर्ड है। अब रेजरवायर के भी यस। बहुत सारे टाइप्स हैं, ये भी एक लिख लो, ये भी आपने पढ़ना है कि रेजरवायर के क्या बेनिफिट्स हैं या किस तरीके से है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, उसके बाद सारा देख लिया, आ गया ना रेजरवायर। और ये वर्ड उसके लिए भी काम का है कि इसमें एक वर्ड आता है बेटा जी, मैंने डेफिनेशन वैसे बना ली है आपके लिए, वो फाइल में कल या परसों कल में शेयर कर सकता हूँ। कार्बन सिंक एक वर्ड होता है, कार्बन सिंक, कार्बन फुटप्रिंट्स, हाँ जी सर। ये ऐड कर लो। ये आपको उसमें भी होगा ना PCS में साक्षी। हाँ जी सर। कार्बन सिंक फुटप्रिंट्स। सर ये क्या होता है? और एक वर्ड होगा कार्बन। कार्बन क्रेडिट। कार्बन सिंक। मतलब जैसे कि हम कितने कार्बन उसमें जमा कर सकते हैं, एक्चुअली अगर हम बर्न कर रहे हैं फ्यूल, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, कोटा होगा ना कि इतनी पोल्यूशन फैला सकते हैं, नहीं तो कोई भी कुछ करता रहे। जैसे USA है, USA क्या कह रहा है, ब्राजील के पास क्या है, कोल सबसे ज्यादा है, ब्राजील के पास कोल सबसे ज्यादा है ना। अब वो यस सर, कैसे यस सर। कहेंगे कि हम सोलर पावर को जी यूज कर सर। लेंगे, वो कहेंगे भाई इसका क्या करेंगे हम, हम्म। तो कोल ही बर्न करेंगे। वेनेजुएला में भी कोल है, क्रूड है। अब USA ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस दिन, है ना, हाउस सेरेमनी में, कहता ड्रिल बेबी ड्रिल, कि हम तो ऑयल देखेंगे, जो हमारे पास ऑयल है उसी को हम कवर करेंगे, जो है। यस ठीक है, सर। हम कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बंद ही कर दी पॉलिसी उसने, अगर आपने भाषण सुना हो। तो मैं ये रीसेंसी की, यस सर, और ये पढ़ा आपका था PCS में मैंने। भी रह सकता है क्वेश्चन, कार्बन सिंक, कार्बन फुटप्रिंट्स, यस कार्बन सर। क्रेडिट। मान लीजिए हमने 3 महीने कोई फ्यूल बर्न नहीं किया, या हाँ फिर जी। किसी देश के पास पड़े हैं, हम उनको पैसे दे के खरीद सकते हैं कि हम बर्न कर लेंगे। हाँ जी इसके सर। बारे में भी आपने देखना, ये भी एक रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है सर। ठीक हो गया। हाँ जी। ये रिक्टर स्केल आपको आना चाहिए, रिक्टर स्केल काफी बार आ भी चुका, ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ है। ओके सर। रिक्टर स्केल में कोई जी दिक्कत? सर। इसकी रेंज नहीं भी सर। मेरे नोट्स में है, मैं जो PDF भेजूंगा उसमें रेंज दी हुई है। ठीक है, साइक्लोन,
सुनामी, ये वो उसके रीजंस कई बार पूछे जाते हैं, या उसके जो इम्पैक्ट हैं उसके हिसाब से पूछा जाता है। ओके सर। ठीक हो गया। हाँ जी। हाँ। ये देखो क्लाइमेट चेंज, ये पेरिस क्लाइमेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लो। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब हम क्लास में स्टडी करते हैं थोड़ा सा जो इंटेंशन है, सीरियसनेस है, थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हाँ सोशल जी। टेंशन, इंक्रीजिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फूड सिक्योरिटी। ये बात डिस्कस करी थी हमने कि शायद सिमरन को तो मालूम होगा कि 2040 तक सी फूड खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर, करी थी डिस्कस। अब 2030 तक 40% जो सी फूड है वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? सी फूड पे। डिपेंडेंट ऑन सी फूड, हाँ जी। हाँ जी साक्षी, एनी आइडिया फॉर दिस? नो सर, ये नहीं पता था। मतलब इसके बारे में मैं थोड़े थोड़े वो टॉपिक भी बता रहा हूँ जो आपको वहां भी रह सकते हैं, वो आपके लिए सब्जेक्टिव में। यस सर। हाँ जी। ठीक है। तो ठीक है ये सर। वो है, क्लियर होगी बात है। हाँ जी। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आएगा ना। इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस। अगर वेदर ही अच्छा नहीं है, जैसे अगर आपको मैं बताऊं अभी वीट के लिए जो हमारी सिचुएशन रही है लास्ट 2 मंथ्स में वो अच्छी नहीं रही, तो वीट अच्छी नहीं होगी। खुद पानी देना पड़ेगा, ठंड बहुत ज्यादा चाहिए ना, ठंड नहीं ना पड़ी इस बार। यस सर। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। सेम विद अगर ऑपोजिट अगर अमेरिका की बात करें, मैंने एक केस स्टडी पढ़ा था और उसको देखा भी नेशनल ज्योग्राफिक पे। जो एलमंड्स होते हैं वो कैलिफोर्निया वाले फेमस होते हैं। यस सर। यस कैलि सर। तो वहां के लिए जो हम पॉलिनेशन, एक वर्ड होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हाँ आपने जी। पढ़ा होगा कि जो सीड्स हैं वो आगे जा रहे हैं। तो वहां पर वो यस सर। नेचुरल पॉलिनेशन की बजाय फोर्स्ड पॉलिनेशन करवा रहे हैं, कि खुद बीज को लेके जा रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। हाँ जी। पॉलिनेशन के लिए उनको ओके। अपनी तरफ से सब चीजें करवानी पड़ रही हैं खुद, कि बीज लेके ओके। गए, सारे प्लांट्स को पॉलिनेट करो। ठीक है। अब यहाँ और ठीक है ये सर। क्वेश्चन इसके करंट वाइज था कि किसकी कॉस्ट कटिंग ज्यादा है, ये हमारे उसमें भी है, या किस में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। और अगर हम ये कहें ये ऑपोजिट है, अगर हम ये कहें पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा किसका है, तो इसमें होगा सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में, पेपर पल्प इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस में। यस सर। इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें हम ना ये बर्तन वगैरह के ऊपर पॉलिश वगैरह करते हैं। यस सर। हाँ। ठीक होगी बात। ठीक है, यस सर। मतलब ये जो अगर वाटर अगर आप कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं, वाटर कंज्यूम करना मतलब थर्मल पावर प्लांट एक डिफरेंट है, इसमें ये पोल्यूशन तक नहीं लेके जाना आपने कि पोल्यूशन की बात हो रही है। यहां पर वेस्ट सबसे ज्यादा होता है ये वाला, पेपर पल्प पे और टेक्सटाइल में। अब इनकी ओके तरफ से सर। वेस्ट निकलेगा, वो बाहर जाएगा, लेकिन जो इसमें आंसर है ये वाला रहेगा जो मैंने आपको बताया, पेपर और पल्प वाला। ठीक है। इसका आंसर थर्मल ठीक है पावर सर। प्लांट नहीं है, इंडस्ट्री है ना, फॉलिंग इंडस्ट्रीज। इसमें ये ऐसे रहना चाहिए था, जो ऑप्शन था पेपर पल्प, डी ऑप्शन, और ये थर्मल पावर प्लांट, इनमें से एक ऑप्शन था ACD। ओके। ठीक है सर। ये क्वेश्चन करेक्ट था। ऑप्शन समझ गए ये वाला? हाँ जी सर। लिख लो। हाँ जी सिमरन, यस सर। साक्षी, इंडस्ट्रीज की बात करी गई है। हाँ। हाँ जी। देखो जरा, बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बायोमास। बायोमास बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको डिटेल में भी देखना आपने, वैसे अगर पता है तो बता सकते हो बायोमास क्या है। सर ये वो वाली गैसेस है क्या जो इंडस्ट्रीज वगैरह, नहीं, बायोमास। ध्यान से, बायोमास को तो बर्न करते हैं ना हम। सर ये एक तो पॉइंट ये है कि ये रेन्यूएबल एनर्जी है। अ, मेरे ख्याल जो प्लांट्स और एनिमल से आती है। हाँ वो सारा हम बर्न करते हैं ना और- फ्यूल जैसे हाँ जी हमारे। हाँ जी। तो अगर हम अगर इसको बर्न करें, मैंने अभी आपको बताया कि इसको बर्न करके होगा, लिखा हुआ एयर पोल्यूशन ड्यू टू कंबशन। और हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई, इथेनॉल भी हम वहीं से बना रहे हैं ना, बायोमास से। यस सर। बायो मतलब जो हमारे बायोटिक हम वहीं से। ठीक है, क्लियर होगी बात। यस जी बायोमास सर। सर। लिख लो टॉपिक, ही बायोमास को अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको, प्लस माइनस इसका टॉपिक मतलब
जो समझने वाला वो बायोमास है। ओके सर। प्लस मतलब प्रोज एंड कॉन्स। हम्म। अब ये तो आना चाहिए। अब इसमें हमारे पास देखो फिर वही आ गया, SO2। अगर हम देखेंगे इसका जो पोल्यूशन है, SO2 का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, SO3 का भी है, और ये क्वेश्चन अभी भी आया हुआ है। अगर H2O के साथ मैच करेगा, H2SO4 एसिड रेन बन जाएगा। ये यस सल्फ्यूरिक सर। एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड HO3। ठीक है, हाँ और जी सर। इसमें आपने ये सारे ही देखने हैं, सारे के सारे की, टमाटो के ऊपर क्या होता है, लिट्यूस के ऊपर क्या होता है, या एप्रिकॉट जिसको हम है ना फिग मतलब उसके साथ देखते हैं, तो उसमें क्या चीजें प्रॉब्लम है, मतलब एक एक वर्ड आपको आना चाहिए इसका। हाँ जी सर। हाँ जी साक्षी, पॉइंट समझ आ गया यस आपको? सर। यस सर। यस सर। अब ये वो बायोडाइवर्सिटी वाला है। ये हाँ, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी पेपर में। जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम, अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज बता सकते हैं मेरे को। वन बाय वन, सिमरन पहले आप बता सकते हैं। सर एक मिनट, बैकग्राउंड। सर इसमें बेसिकली ये 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करी है। ठीक है, पहला जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, से बाद में आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आती है जेनेटिक। इकोसिस्टम में ये है कि इको हैबिटेट्स के, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, जैसे कि हमारे रेन फॉरेस्ट हो गए, वो सब चीजें। और स्पीशीज डाइवर्सिटी में आ जाता है कि कितनी ज्यादा स्पीशीज है इन द पर्टिकुलर लैंड, इन द पर्टिकुलर फॉरेस्ट। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है कि कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं जो डीएनएज में, जैसे कि इसका एग्जांपल। और कुछ बताना चाहोगे साक्षी इसमें? सर एग्जाम्पल इसका है जैसे डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स। हाँ, हम्म। वो भी हो जैसे गया, और क्रॉस जैसे ब्रीड अभी में मैंने आती आपको है। चेरनोबिल बोला था देखने के लिए, देखा नहीं आपने? सर अब देख लेंगे टाइम निकाल के। हाँ हाँ, मतलब ये कोई स्टडी पैटर्न की नहीं कि स्टडी डैमेज होगी, मतलब उसका चाहे ग्लिम्स ही देख ली कि वो क्यों प्रॉब्लम हुई या किस तरीके से ये हुआ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, देख हाँ लेंगे। और सर इवन मैंगोज भी इसका हो सकता हाँ, है मैंगोज की अच्छा एग्जाम। स्पीसीज कितनी होंगी आप देखो, थाउजेंड्स में है। अच्छा सर, इतना नहीं मैंगो की पता। स्पीसीज थाउजेंड में है। ये सिंगापुर का डिफरेंट है, और उधर मलेशिया में बहुत जगह मैंगो, इवन जैसे हमारे यहाँ लौकी होते हैं वैसा मैंगो भी होता है। ओके। ऐसे बहुत सा, ये भी मैंने नेशनल ज्योग्राफिक भी पढ़ा है, जैसे जो ये सारा एनवायरनमेंट मैंने रेडी किया ना, नेशनल ज्योग्राफिक, सोनी, BBC अर्थ एंड ऑल, मतलब इन सब से मैंने देखा है सारा। सर मुझे ओके पता है सर। कब पता चला कि मैंगो की 1000 स्पीशीज है। मैं किसी मैरिज में गई थी, वहां पे अलग थे कि ये थाईलैंड का मैंगो है, सिंगापुर का मैंगो है, तब मुझे हाँ, रियलाइज ये हुआ मतलब वो कि। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जो मैंने आपको बताया था कि हम्म। प्रोटोकॉल में कि जेनेटिक चीजें हम कैसे देखेंगे। जेनेटिक ये आ गया, देखो डॉग्स का जो एग्जांपल साक्षी ने दिया। अब जो हमारे पास हाँ यहाँ जी। ब्रीड है, जैसे कईयों के घर में हस्की ब्रीड होती है, हस्की होती है ना हाँ ब्रीड। जी। अरे यार, वो तो यार यस। वो स्नो सब। के लिए डॉग बना हुआ है, यहाँ इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो इसको? हम्म। यस सर। है ना, इतनी ठंड के लिए वो बना हुआ स्नो डॉग है वो। मैं तो कई बार सोचता हूँ मतलब इंडिया में क्या चल रहा है। सर एक और और ब्रीड होती है, सेंट बर्नार्ड होती है एक ब्रीड, वो भी स्नो डॉग है सर। हाँ, तो मतलब वो हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड है, अगर वो ओरिजिनल वाला लेके आएंगे वो मरी जाएगा एयरपोर्ट पे। ये तो है सर। ये एक चार्ट है, देखो जरा, अगर दिख रहा है वैसे तो बहुत जूम करके आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक मतलब पूरा का पूरा प्रोटोकॉल वाइज है। सर एक एग्जाम्पल रह गया इसका, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी वाला। हम्म। तो ये क्लास में ही पढ़ा था मैंने, तो इसका सर ने बताया था कि 400 डिफरेंट स्पीशीज हैं कोरल की। हाँ हाँ।
ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ है ना जो, हाँ हाँ हाँ। वो इसका एग्जाम्पल है, एंड उसके अंडर 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है कोरल की। ठीक है। हाँ जी सर, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंडर जो एग्जाम्पल था। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम फिशेस की बात करें या फिर हाँ जी हाँ जैसे जी। हम कैट फैमिली की बात करें, है ना, तो यस उसमें सर। यही है कि मतलब सब इवॉल्व तो वहीं से हुए हैं। अगर मैंने तभी चेरनोबिल जला जैसे बताया, वो कहते हैं कि वहां के जो डॉग्स है ना, वहां के डॉग्स यस सर। इवॉल्व हो चुके हैं उसी म्यूटेशन में रहने के लिए। उनका डीएनए चेंज हो गया है डॉग्स का, वहां के डॉग्स का। ओके सर। वहां के डॉग्स का डीएनए चेंज हो चुका है और वो रह भी रहे हैं वहां। ओके सर। ठीक है। ये ठीक है हाँ वो जी। प्रोटोकॉल आगे जो आप स्पीसीज वाली कह रहे हैं, पढ़ ली थी ये वाली कार्टेगना प्रोटोकॉल, नगोया कुआलालंपुर हाँ वाला। जी हाँ जी, ये सर पढ़ ली मैंने, हाँ हाँ जी। ये सारा आपने जैसे बताया है ना। हाँ उसके हाँ बाद जी सर। ये भी एक क्लाइमेट वाला था, मैंने काफी पॉइंट्स इसमें दिए थे। पॉल्यूटेंट्स वाला हो गया, गैसेस वाला, और डाउट देखो और किसी ये वाला कह रहा था मैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये पढ़ लिया आपने? हाँ जी सर, ये पढ़ा था। हाँ जी सिमरन। नो सर, ये मैंने तो स्लाइड पढ़ भेजी लिया। थी बेटा मैंने आपको कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो हैं वो कैसे बता रहे हैं, नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोकार्बन, CH4 C2 वाला, और इनका साइंस वाइज ही कंसेप्ट है। आज मैं एक और आपको दे दूंगा कि इसमें से आप इसमें से पढ़ लें, मतलब बिल्कुल बेसिक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, नॉर्मल रीडिंग है। जैसे ठीक मैंने है बताया सर। ना, देख क्या लिखा है, देखो यहीं से क्वेश्चन था। पॉइजनस टू बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स का क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा नहीं है, क्या पता अभी पूछ लें। लेकिन प्लांट्स का क्वेश्चन देखो, वो लिट्यूस वाला मैंने आपको भी दिखाया था। यस ठीक सर। है सर। तो ऐसे करके यहाँ से, और ये आ गया पर्टिकुलर मैटर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बताओ करा था हमने PM 2.5 10 और वो। हाँ जी, करा था। ये आ गया SO2, ये देख लो। टीयर्स, रेडनेस, ब्रोंकाइटिस, अफीजिया, है ना, एफिसीमा। ये आ गया इवेंचुअली फॉल फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर बड्स, हाई कंसेंट्रेशन, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। यस सर। ये आ गया नाइट्रोजन वाला, हाई एल्टीट्यूड, है ना। ये हो गया हार्मफुल इफेक्ट्स देख ले, ये मतलब हमें ये नहीं समझना कौन क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। यहां से हमें पता चल गया कि पॉजिटिव में से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, नेगेटिव क्या है वहां से क्वेश्चन आएगा, ये तो क्लियर हो गया होगा ना यस सर। कि क्वेश्चन यहां से आएंगे। ठीक है। ये CO2 इसका कोई, CO2 CO का कोई एनी आइडिया आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड से जैसे सांस उड़ जाती है, इसका क्वेश्चन पहले ही पेज पे है, क्या बनता है साक्षी, पेपर को आइडिया हो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारे ब्लड वेसल तक ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे थे। ये पूछा गया था कि विच कंपोनेंट इज मेड जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में चली जाती है। यस सर, ये था क्वेश्चन। ये 2023-24 में पूछा गया और ये आ गया। ये लो, ख्याल कहाँ लिखा है, ये आ गया। टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू दी सेल्स एंड टिश्यूज, बट जो कंपोनेंट है वो कॉपी पे लिख सकते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये देखो लिखा हुआ है। हमारी यस स्लाइड में सर। से क्वेश्चन है बेटा, ये स्लाइड 2019 में बनाई थी ये मैंने, जो पीछे वाला है, जो ये पिछली ओके स्लाइड है सर। ना, 2019 की हाँ बनी जी। हुई है, जो ये अभी 4-5 पेज थे, बाकी फोटो वाली तो मैंने अभी अपडेट करी थी। तो ओके। वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे PNS CNS, ये आ गया। हाँ जी, इसमें और कोई डाउट? नो सर। पढ़ा नहीं सर फिर एक आपने क्यों? क्वेश्चन देखा था। कहाँ पे है? सर जोन वाला इसमें तो नहीं है ये क्वेश्चन, कहीं और था, मैंने लिखा हुआ था बहुत आप पहले। मेरे को वो भेज देना, हम मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेता हूँ। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार ओके। पहले मैं इस स्लाइड में क्वेश्चन बता दूं कि कहाँ कहाँ से है। ठीक है सर। अ, ठीक है, UV वाला तो हमने कर लिया वहां पे, ISA में और मॉन्ट्रियल वाले में, प्रोटोकॉल्स वाले में तो यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। और उसके बाद ये डायरेक्ट पूछा गया है कि फूड वेब से प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। हेट्रो कौन है, डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स खुद बना लेते हैं, है ना। यस सर। ये भी है प्राइमरी, कंज्यूमर, टर्शरी, सेकेंडरी। परसेंटेज तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये बस नॉर्मल पूछा गया। ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, ठीक है, तो हाँ, ये बताया था मैंने अभी आपको नेशनल डिजास्टर वाले,
जो कि इंडिया में कौन कौन से हुए, यहां से क्वेश्चन पूछा था कि अभी क्या था, वहां क्या था, तो इस तरीके से। ठीक, नेशनल नेचुरल डिजास्टर और ये जो बताया है हैजर्ड्स, क्या डिफरेंस है, मैंने उस दिन भी बताया था। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड हैजार्ड्स। सर नेचुरल डिजास्टर जैसे कि जैसे सुनामी वगैरह आ गई, हैजार्ड्स जैसे आग लगी, जैसे सर फॉरेस्ट में। हम्म। और सर हैजार्ड्स मैन मेड होते हैं। हम्म। मतलब जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इतनी हम्म। ग्लोबल वार्मिंग हो गई थी, तो वो एक हैजार्ड है। ठीक है। हाँ जी। और हाँ जी, एनी मोर आइडिया। अभी अभी मैंने वो बताया था, चेरनोबिल का भी बताया था, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग डालना, अगर नेट पे चल रहा है साइलेंट स्प्रिंग डालो, वो सिर्फ इतना, ओके साइलेंट सर। स्प्रिंग। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट होगा दोबारा से इसमें से देख लेना। ठीक है सर, हाँ जी सर, डाला मैंने ये। क्या लिखा है साइलेंट स्प्रिंग में, देखो सिमरन एंड साक्षी। सर ये एक बुक है, ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंटल हार्म्स के बारे में बताया हुआ है। हाँ, तो डिजास्टर थे क्या थे? हैजार्ड्स। ये लो, ये आ गया आपके लिए, मैंने ढूंढ लिया है, पकड़ो, ये पढ़ो स्लाइड। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा जी, हजार डिजास्टर हाँ जी सर। सभी को। हाँ जी, कोई डाउट? ये आ गया टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, हाइड्रोलॉजिकल मेट्रो, ये पूछा गया हाइड्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल। ये देख लो एक बार छोटी सी डेफिनेशन उस स्लाइड में से। हरसिमरन बिजी थे इसी वजह से नहीं स्टडी कर पाए। नहीं सर, कॉलेज के एक तो दो असाइनमेंट्स देनी थी, ठीक है, ऊपर से वो घर पे वो पाठ वगैरह था, अच्छा, वो वो उसका नहीं 30 मेरे को डेज वो आइडिया ही था। नहीं थे ना अभी। तो हाँ। फिर कल फिर कॉलेज चली गई तो टाइम नहीं ठीक है, मिला सर कोई बुक बात नहीं, पढ़ की। लेना। ये आ गया बायोलॉजिकल वाला है, हाँ मैंने जी। इसलिए पॉज कर दिया। बायोलॉजिकल वाला हो गया। ठीक है, ये आ गया ना, सुनामी वाली का ना, जियोलॉजिकल दोनों को मिक्स करके बनाया गया है ना। जी कि सर। हमने मैन मेड जो कह रहे थे ये कास्टो कैस्ट्रोफिक। अभी आ गया नेचुरल हजार, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, थ्रेट ऑफ नेचुरली अकरिंग इवेंट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। ये लास्ट है कंक्लूजन स्लाइड, उसके बाद आपने व्हाट्सएप कर दिया साक्ष? नहीं सर, अभी तो नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसे ही डिक्टेट मैं करोगे, कर या मतलब स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको होस्ट बना सर देता हूँ। मैं ओके सर। है ना, ऐसे अगर सर पहले ये एक्चुअली पढ़ मैंने लो जो लिखा ये है, तो स्लाइड पता है, नहीं ये आपको देखो समझ पहले जो आएगा कि मैंने, नहीं। ये वाला नेचुरल हजार्ड और वो वाला। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, स्टडी कर लिया ये वाला। डिफरेंस लिखना लिख भी यस सकते सर। हैं। डिफरेंस अब ओके शायद सर। आइडिया हो गया होगा आपको कि हजार्ड और इसमें क्या डिफरेंस है। हाँ जी सर। ओके सर।
बेहद। सर हैजार्ड तो उसको भी कह सकते हैं कि जैसे कोई फैक्ट्री है, किसी ने जली हुई हाँ बीड़ी छोड़ दी तो आग हाँ। लगी। एट प्लेस विच है लेस डिजास्टर क्या होगा, ऊपर से आएगा, जैसे वो इधर हुआ था, वो कहाँ ज्योतिर्लिंग पे नहीं जाते, जिसमें मूवी भी बनी है सुशांत राजपूत वाली। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। डिफरेंशियल बिहेवियर नेचर ड्यू टू मैनी कंडीशन, वहाँ हजार्ड क्या होगा, नेग्लिजेंस होगी बस। ठीक है, बना दूं होस्ट आपको, कौन सा क्वेश्चन शेयर करोगे, है ना कि नहीं? एक सेकंड बना दिया। सर, मैं टाइप कर देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है सर, समझ आए ना आए वो मुझे पता नहीं। मैंने कर दिया हो, मैंने आपको वो कर दिया, ये होस्ट बना दिया, आप देख लो उसमें से अगर आप शेयर करवाओ तो। ओके सर, एक सेकंड। अगर और कोई डाउट है तो फिर उसमें देख लेंगे। सर ये शेयर वाले ऑप्शन से करना है? हाँ हाँ, शेयर कर दो। नहीं हो रहा सर ये ऐसे। सर ये है, मैंने लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे। ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग यस यस केमिकल सर, ये वाला। रिप्लेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट। हाँ जी हाँ जी, क्या डाउट है इसमें? सर ये इसके ऑप्शंस ये ठीक है मतलब, हाँ। क्योंकि जो मैंने पढ़ा था वो मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं हाइड्रो बताता हूँ, पहले इसको वहीं उसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है पोजीशन पे इसका लेके आंसर। आओ, उसी पोजीशन में लेके आओ। ओके ओके सर। जो ये SF6 है ना, ये बाद में बंद किए हैं मॉन्ट्रियल के बाद, ये जो, ठीक है सर। ठीक है, ये उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले डेट देखो दोनों प्रोटोकॉल्स की, क्योंकि HFC तो बाद में बंद किए हैं ना, CFC पहले थे जो चल हाँ रहे, जी जैसे मैंने सर। फोम वाली एग्जांपल की बात करी थी आपसे। आ, आप ये कह रहे हैं ना कि सर परफ्लोरोकार्बन SF6 और हाइड्रो वाले नहीं आ सकते, ये कह रहे हो आप? यस सर, मतलब मेरे को कंफ्यूजन थी कि इसमें हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका आंसर, या फिर मतलब ये गलत है इसका कि क्या है ये, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था, तो मतलब मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी। तो हाइड्रो वाले बाद में बंद करें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, CFC पहले बंद करें हैं। CFC ओके को सर। पहले स्टॉप किया गया, उसके बाद ही H वाले आए हैं ना, हाँ जी ठीक है सर। उसके बाद ही आए हैं, ठीक है सर। उसके बाद आए हैं। मैं एक मिनट देख भी मैं आपको, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वेट करो, ये आ गया, आ ही गया। अब मैं पहले रिक्लेम कर लूँ इसको। ठीक है, अब ये रहा, हाँ। अब ये स्लाइड पढ़ो। मॉन्ट्रियल में सब्सटेंस डिप्लीट एम्ड एट ग्लोबल प्रोडक्ट यूज ऑफ ओजोन, CFC, HS, CFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स, लिखा हुआ सिंपल, ओके सर ठीक है। है ना? ठीक है सर। हाँ, यही है। ठीक है सर ये। क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर। हाँ, और कोई डाउट है? नहीं सर, अभी तो नहीं, बाकी और पढ़ते हैं हाँ, फिर आपको जैसे मैंने बताते आपको हैं। ये बताया है वैसे ही स्टडी करना है, जैसे मैंने सब अभी बताया है आपको दोनों को। इसकी हाँ एक जी बार ठीक और है। रीडिंग लीजिए, एक बार और रीडिंग लीजिए, कल की क्लास में भी हम डाउट डिस्कस कर लेंगे कैसे, ठीक है जैसे सर। मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास ये बुक अभी मिल जाती है, वैसे आपको KVS मैदान दी हुई है ना मैंने, हाँ मेरे जी सबकी। को नहीं सर। ठीक। हाँ जी, ऑनलाइन मैंने नहीं दिया आपको, मैं नहीं सर। आपको भेज देता हूँ उसमें, जैसे
मैं पहले इसको शेयर कर दूं आपके लिए ना, यहाँ से मेरे को अभी क्लास से स्टॉप ना हो जाए, तब तक मैं भेज दूंगा आपको वैसे लिंक से। हम्म, ये तो मेरे वो काफी पुराना है मतलब, हाँ ये 8-10 साल पूरा सेकंड एडिशन है, जबकि ईवीएस मैदान था, सेकंड वाला है। इसका कॉपी भी है मेरे ओके पास फर्स्ट वाला शायद नहीं है। तो ये 9th ही था मेरे को लगता है, हाँ ये आ गया ना, ये आ गया ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं इसमें, बुक्स में, जो हमें चाहिए। पर ये आ गया हाँ कार्बन जी सर। ट्रेडिंग, देखो वर्ड लिखा हुआ ना, ये वर्ड इसमें है ही नहीं अभी। आप पढ़ो मिशन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग जो मैंने बताया था आपको, अभी बता के चुका हूं ना, डील्स विद द इशू ऑफ कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर अचीविंग रिडक्शन इन द कार्बन एमिशन, अभी नहीं बताया? यस सर, यस सर। हम्म। कार्बन फुटप्रिंट्स एंड ऑल ये, यस सर, यस सर, देखो अभी ये सारा बताया। लिखा हुआ है। तो मतलब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग जब करे तो ऐसे ही करे, मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं होता कभी कभार ना। कभी कभार जब हम नई चीजें स्टडी करते, ये आ गया वो फ्यू इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल टेरी डैम, साइलेंट वैली मूवमेंट, नर्मदा बचाओ, सीबीडी नगोया प्रोटोकॉल, ताज ट्रपीजियम जोन, अब ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा ये आ गया हम्म। इम्पोर्टेंट डेज, ये क्वेश्चन भी एक रहता है एग्जाम में, फिर ये क्वेश्चन होगी उसके। और ठीक है सर। ये मैं भेज देता हूँ, एमिशन ट्रेडिंग, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लेजिस्लेशन, ये आ गया डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व लोगों को पता ही नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहें सर सब जगह तो जानवर ही होते हैं सर। ये आ गया वल्नरेबल स्पीशीज, पढ़ाया था ना उस दिन, आप तो थे ही नहीं साक्षी, इनको पढ़ाया था मैंने सिमरन हाँ जी को, सर। वो जब आपने ज्वाइन ओके। नहीं किया था उससे यस पहले। सर। ये सारे एग्जांपल ट्वाइन लेड मैकाया का, तो अब ये अब वही बात है कि हमने पढ़ना है, देखना है हर एक चीज को। अगर हम नहीं देख रहे, इट मीन्स फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा वही रिलैक्सेशन पे चले जाए, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आ गया, नेचुरल आ गया, ये आ गया देखो कि कौन सी कब बंद हुई, कहाँ पर क्या एक्शन लिया गया, इसमें सारा चीजें लिखी हुई। ठीक है सर। ये आपके वहां भी काम आना, वहां कौन सा नहीं है ये वाला, वहां भी तो है हाँ हाँ ये सर, बिल्कुल, ये तो है, हाँ ये तो जी। पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। एनवायरमेंट ये आ गया, ये सॉरी 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 यहाँ चला गया, ये देखो ये आ गया फेज आउट वाला, ग्रीन हाउस गैसेज आ गया ना पहले, ये देखो आ गया ना SF6 PFC फॉर फ्लोरो, जो आप अभी दिखा रहे थे। यस सर, यस सर। टारगेट कवर मिशन ऑफ 6 मेन ग्रीन हाउस, मीथेन, नाइट्रस, हाइड्रो, HFC, PFC एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये आ गया। कार्बन फुटप्रिंट भी पढ़ लो, क्या बात है, कार्बन क्रेडिट, जो बात बोली वही आ गई। ये अभी की किताबों में हाँ। नहीं है, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तब से लेकर अभी तक, क्या पता क्या पूछ ले। जैसे टेस्ट, और जैसे मैंने आज ऑफलाइन भी ये बताया कि अब वहां पर चैनल्स का क्वेश्चन आता है ना, कि चैनल नंबर 1 का ये है, इसका मतलब ये है। यस सर, यस सर। आज बच्चों को पता मैंने क्या समझाया, कि हमें पता ना टीवी पे कौन सा चैनल किस नंबर पे आता है, कि वन हाँ सेवेंटी जी फाइव सर। पे ये आता है। मैं क्या पता जो एग्जामिनर हो उसको बड़ा शौक हो कि यार पता होना चाहिए कि ये ESPN किस पे आता है, कलर्स कौन से पे आता है, स्टार प्लस किस पे आता है, इसलिए उसने वो 40 चैनल्स का क्वेश्चन बना दिए। क्या पता उसका माइंड ये कि भाई अगर टीवी यस के सर। चैनल याद हैं तो ये भी याद होने चाहिए। मैं बिल्कुल सर। मैं कहा आपको देखने में लगता होगा कि यार ये क्या वैलिड क्वेश्चन है, हम्म। भी ये तो लग नहीं रहा कि भी ठीक है, भी अच्छा नहीं है। बट मैं वो एसेंस देख कर ही बोलता हूँ आपको कि एग्जामिनर जो है वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है। जी। हाँ, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और पता लग गया होगा। यस सर। ठीक है, यस हाँ सर। ओके। जी। मैं फिर कह रहा हूँ इसको प्रॉपरली रीड कर देना, कर लेना, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है सिमरन, फुल रीड करना है, कल हम इस बुक को हाँ गो जी थ्रू सर। करेंगे सारे को। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है सर। साक्षी। हाँ जी, हाँ जी सर, या हाँ मेरे सेंड कर दो। हाँ हाँ, ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक गॉड यू सो ब्लेस यू, टेक मच। केयर।